उस कार में किसी का ब्याह नहीं होगा, संतोष का और न तेरी। हम संतोष को देखने गए थे, हमने उसे पसंद किया और फिर अपना फैसला भी बदल दिया। इस फैसले से उन पर क्या बीतेगी ये भी न सोचा आपने? तो ये सोच के रिश्ता संतोष के लिए आया नहीं था, आया डिक्की के लिए। नहीं अहमद, ये कभी नहीं हो सकता। हमेशा तू लड़कों को ना करती थी ना, इस बार लड़के ने तेरे को ना पसंद कर दिया। क्या हो बेटी, ग्लास तो दिया। आप सलाम चाचा। सलाम। इस घर की बहुत जिम्मेदारी है तुम पर। खुदा तुम्हें हिम्मत और सब्र बख्शे। जितनी बाबूजी। संतोष, दूध का गिलास नहीं लाई? बाबूजी, ग्लास टूट गया। टूट गया? कोई गल नहीं, वैसे भी आज इच्छा नहीं है। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? पुत्र, आज तक कभी तेरे से नाराज हुआ हूं? हैं? बोल, क्या बात है? पुत्र, बोल ना, क्या बात है? बोल। मुझे माफ कर दो। ओए, माफी किस बात की? मेरे लिए जो रिश्ता आया था वो मुझे पसंद नहीं बाबूजी। मुझे उनसे प्यार नहीं करना। अपने मत से मुझे अपनी सारी परेशानियां अपने तक क्यों लेनी? आपके पास घर में बड़ा कौन है? मैं हूं ना। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इनकी कहाँ जाते हैं ना? तो बाबूजी हाँ कह दीजिए। इनकी मेरी छोटी बहन है, ब्याह मेरे यहाँ से होगा। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए अब क्या हो सकती है बाबूजी? उदास होंगी, मुझे बुरा लगेगा। ऐसा ख्याल भी अपने मन में ना लाए।
जी की शादी में नाचूंगी, गाऊंगी, खुट्टा डालूंगी। क्या देखती हैं माँ जी? हमारे बुजुर्गों ने मोती दान किए होंगे, तब जैसी देखती छोटे तो हैं बहुत, लेकिन अपना प्यार नहीं है। अब आप सारी डॉक्टरों में कह दीजिए कि हमें बिजली और चंद्र का रिश्ता मंजूर है। ये शादी की तैयारी शुरू कर दी। आइए कपूर साहब, आइए, तशरीफ रखिए। वाह लाला जी, ऑफिस तो आपने बहुत शानदार बनाया। सब वाहिगुरु की कृपा है। बैठिए ना, कहिए क्या पीजिएगा, शरबत के लस्सी? शरबत कौन सा? अपना फालसे का, गुलाब पानी की महक वाला। फालसे का? हाँ हाँ, जरूर पियेंगे। एक मिनट। और दो फालसे के शरबत भेज, छेती। हाँ, हुक्म। लाला जी, पूछने आया था कि हमने जो बात आपसे कही थी उस बारे में आपने क्या फैसला किया? बुरा मत मानिएगा कपूर साहब, फैसला तो आपने किया है। ये पूछिए कि हम उस फैसले पर अमल कर रहे हैं या नहीं। मुझसे कह रहे हैं कि बुरा ना मान, तो बुरा तो आप मान लेते। लाला जी, हमने कोई फैसला नहीं किया था, वैसे गुजारिश की थी आपसे। अगर आप बुरा मान लें तो जी क्या कह रहे हैं आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। लाला जी, अगर आप ना भी कहेंगे तो भी मेरे मन में आपके प्रति कोई बुराई नहीं। संतोष की जगह पिंकी को पसंद करके आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। अब तक कोई फैसले नहीं कर पाए। लाला जी, एक छोटी सी परेशानी हमारी भी है, और दो चार जगह चंद्र के रिश्ते की बात चल रही है। अब मुझे भी जवाब देना है। अगर एक दो रोज में आप अपने आप को बता दें तो। कपूर साहब, वाहिगुरु ने चाहा तो रिश्ता आपके और हमारे परिवार के बीच ही होगा। बस मैं पिंकी की मर्जी जान लूं, अगर उसने हाँ कह दी ना तो समझे रिश्ता पक्का हो चलो, मेरी टर्न है अब। नहीं वेट नहीं, जैसे नहीं गई, क्या कर रहे हो? रुको, आते ही कैरम प्लेइंग। पहले थोड़ा हाथ मुंह धो लो और कुछ खा पी लो और बाद में कैरम प्लेइंग। अपना टूटू टूटू गाने में बात। निगोड़े, स्कूल से आए हैं हम, एक गिलास पानी भी आकर नहीं देगा हमें। नाश्ते में क्या खाएंगे, कतौदे या लड्डू, ये भी नहीं पूछेगा तू। ना हंसता है ना रोता है, ये क्या हो गया तुझे? ओ निगोड़े, कुछ तो बोल। निगोड़े, ओ निगोड़े, आय हाय कितने मर गया है? इससे क्या हुआ है? ऐसे अकड़ा क्यों खड़ा है? और कम वक्त इधर दे। ये ना हिल सकता है ना मुड़
छिकरा कर दिया, रंग में आके भंग डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ मजे करने के लिए और रंग उड़ाने के लिए तनख्वाह पाता है। रसोई में जा, आटा गूंद और दाल चढ़ा। अच्छा, चढ़ाता हूँ, दाल भी चढ़ाता हूँ, गल नहीं बात नहीं। हाँ। छोटी बुआ, दाल तो हम दीदी के ही हाथ की खाएंगे। शादी होकर ससुराल चली जाएंगी, फिर कौन खिलाएगा हमें? पुत्र, दीदी के ब्याह को अभी बहुत टाइम है, चाहे जितनी मर्जी दालें खा लेना, है कि नहीं? अब शादी नहीं होगी, हमारे नए कपड़े भी नहीं बनेंगे, हमारी रिश्ता क्या होगा? छोटी बुआ, तुम भी ना? संतोष रानी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? हाजी, आप जल्दी आ गए। ठंडा पानी लाऊं? ओए, चारों तरफ इतना सन्नाटा, मैं तो समझा कार में कोई है ही नहीं है। सबर रखो, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है सब। संतोष, इसमें कुछ नए कपड़े हैं, देख ले ठीक है कि नहीं है। डिग्गी पुत्र। जी बाबूजी। जरा आना तो। आई बाबूजी। चलो। बड़ी, एक खास खबर। अब क्या हुआ? उत्तराजी ने फैसला किया है कि संतोष का नहीं तो डिंकी का ब्याह होएगा। तुझे कैसे मालूम? शादी की खरीदारी जो शुरू कर ली है। राजी ने डिंकी को अपने कमरे में बुलाया है, खास बात करने के लिए। और वो खास बात ये तो होएगी ना। जय माता दी, जय माता दी। छोटे, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं प्राची। और नहीं तो क्या। और बड़ी कार में बैठी रहे और छोटी का ब्याह हो जाए, ऐसा कभी सुना है तूने? तेरी खातिर मैंने कितने रिश्ते ठुकरा दिए, याद है ना? और मैं भी ठान के बैठी थी कि जब तक तेरा ब्याह नहीं होएगा मैं भी ब्याह नहीं कराने वाली। सो तो है, पर फायदा क्या हुआ? न तेरा ब्याह हुआ न मेरा। हाय राम, तीरे बोल। ओ कोई ये न सोचे कि हम दोनों ब्याह के लिए मरी जा रही हैं। सो तो है। देख पुत्र, चंदर संतोष से नहीं तुझसे ब्याह करना चाहता है। ये सुनकर पल भर के लिए तो मैं भी सकते में आ गया। पहला विचार तो ये आया कि संतोष के मन पर क्या बीतेगी, लेकिन उसने तो बड़ी समझदारी का सबूत दिया। कहने लगी, डिंकी मेरी छोटी बहन है, अगर चंदर उससे ब्याह कर ले तो इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या होगी, है? अब बता, तेरी क्या मर्जी है? बाबूजी, मैं पहले पढ़ाई पूरी कर लूं, तब शादी करूंगी। ओह अब पढ़ाई तो तू शादी के बाद भी कर सकती है, वो लोग तुझे मना थोड़ी करेंगे। बाबूजी प्लीज। और प्लीज कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चंदर ने अपनी पसंद से ये रिश्ता मांगा है? वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। मैं कैसे खुश रहूंगी वहाँ? क्यों खुश नहीं रहेगी वहाँ? बाबूजी, उस घर में दीदी दुल्हन बनकर जाने वाली थी, ये कैसे भूल पाऊंगी मैं? ओह, अच्छा, तो ये कारण है। वक्त के साथ इंसान सब भूल जाता है। घर गृहस्थी संभालने के बाद तू भी सब भूल जाएगी। हो सकता है तू अपने बाबूजी को भूल जाए। ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्योंकि ऐसा ही होता है। हाँ देख, जब पति अच्छा हो और सास ससुर चाहने वाले हो ना, तो फिर मैके की याद नहीं आती। हाँ अब बता, क्या कहूँ? हाँ कह दूं? मैं क्या कह रहा हूँ पुत्र? बाबूजी, आप जो कहना चाहें कह दीजिए, मुझे मंजूर होगा। ना, ऐसा नहीं कहते पुत्र। देख, मेरा
फैसला तो तेरी मर्जी से होगा। जब तू हंस कर खुशी से राजी होगी ना, तो मैं उसे तेरी हाँ मानूंगा। हाँ, तो पर मेरा तो ये कहना था कि वो लोग जरा जल्दी में हैं, हमारी तरफ से देर नहीं होनी। बाबूजी, तोते क्या कहती है? सुनिए। क्या कहती है? कहती है कपड़े नहीं सिलाएंगे, ऐसे ही लपेट कर पहनेंगे। ऐसा क्यों? बाबूजी सिलाए हुए कपड़े बहुत जल्दी धोते हो जाते हैं। जब कपड़े ही नहीं सिलाएंगे तो धोते कैसे होंगे? अगर कपड़े छोटे हो गए ना तो हम नहीं सिला देंगे। फिर ठीक है, कभी सिलाएंगे? बहुत जल्द। क्यों पुत्र? जी बाबूजी। कितने हुए? 40 रुपए। हाय, लगता है तुम्हारे बाबूजी छोड़ने नहीं आए। खुल्लम खुल्ला हाथ पकड़कर चल रही हो। मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगे ना हमें? हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा है, छोड़ाऊं तो कैसे? मजाक मत करो, सच कहो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार तो करता हूँ। शादी करोगी मुझसे? ऑफ कोर्स, शादी भी तुम से करूँ। बाबूजी मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? बाबूजी चाहे तो कुछ भी हो सकता है। कौन है वो लड़का? जो दीदी को देखने आया था, अब वो दीदी से नहीं मुझसे ब्याह करना चाहती है। अमित मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? अब जो करना है मैं करूंगा। जाके उस लड़के से कह दूंगा कि अमृता मेरी है, तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। नहीं, ऐसी गलती मत करना। बाबूजी को पता चल गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो फिर मैं तुम्हारे बाबूजी से आकर मिलूंगा। नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? मैं उन्हें पसंद नहीं आऊंगा। अब मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे को पहले पसंद किया है, ये पसंद नहीं आएगा उन्हें। ये पसंद नहीं आएगा, वो पसंद नहीं आएगा। मैं जो कहता हूँ तुम ना करती हो। देखो, वो तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हाथ पकड़ कर लगन मंडप में नहीं बैठा सकते। तुम साफ ना कर दो। वजह पूछेंगे, क्या बताओ? कह देना कि तुम्हें उसका चेहरा नहीं पसंद। इस दुनिया में तुम्हारे पसंद का एक ही चेहरा है और वो है अमित। बात को मजाक में मत उड़ाओ अमित। बुजुर्गों के सामने आंख उठाकर बात करना हमारे खानदान की रीत नहीं। अगर कल को उन्होंने मेरा हाथ किसी और के हाथ में थमा दिया तो मुझे दोष मत देना। गुड बाय। अम्मा चाल चलो यार लाहौरी, तुम्हारा मसला ये है तुम सोचते बहुत हो। डरता हूँ कोई चाल गलत न पड़ जाए, इसीलिए मैं फूक फूक के कदम रखता हूँ। अम्मा यार वक्त साथ दे रहा हो ना तो गलत चाल भी सही पड़ जाती है। पर ये कैसे पता चले कि वक्त साथ दे रहा है? अब ये तो चलने पर ही पता चलेगा। रास्ते तो हजारों दिखाई देंगे, लेकिन शर्त यह है कि चलना शुरू करो। तो लो, ये गया तुम्हारा वजीर और ये गया बादशाह। कमाल है भाई, हाँ? सोचते बहुत हो लेकिन चाल सही चलते हो। भाई मशवरा तो तुम्हारा ही था, है? अरे लाले, और मशवरा तो हमने एक और दिया था, उसका क्या किया? अमल तो किया है, आगे वाहेगुरु की मर्जी। ओ भाई गुरु और अल्लाह मियां तो मान जाएंगे। ड्यूटी क्या कहती है? पता नहीं, कुछ बताती नहीं है। मन में क्या ये भी जाहिर नहीं करती, सर झुकाए चुप खड़ी रहती है। तो ईमान में तो फर्मा बरदारी की निशानी है, वरना आजकल की औलाद लाहौल मिला बुजुर्गों ने सुनती कहाँ है? ये तो सच है। इस मामले में तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। 7 बेटियां हैं और 7 की 7 सोना। और संतोष वो तो नया वीरों का नगीना है, नगीना। डिग्गी से बात करने के लिए मैंने उसी से कहा है, वो भाई अपने बॉडी से नहीं पर अपनी पैन से तो खुलकर बात कर सकती है ना। बिल्कुल। देख डिंकी,
बाबूजी तेरे जवाब की राह देख रहे हैं। मेरा जवाब ना है दीदी। रिंकी, तुम्हें ना पसंद करके जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ? देख रिंकी, मुझे कोई रंज, कोई दुख नहीं हुआ। जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तुम क्यों बुरा मानती है? हाँ, मुझे कितने परेशान थे, मैंने उनसे भी यही कहा। देख रिंकी, मुझे की सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी अगर। नहीं दीदी, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन क्यों? रिंकी, मैंने तुझसे कहा ना, हम ये बहनें एक दूसरे की राजदार होती हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटती हैं। सच बता, तू ना क्यों कह रही है? असल वजह क्या है इसकी? देख रिंकी, इस तरह चुप रह के काम नहीं चलेगा। तुझे मुझे वजह बतानी होगी। क्या वजह है रिंकी? जवाब दे मुझे। कसम खाओ, बाबूजी से कुछ नहीं कहूंगी। रिंकी, इनकार की वजह जानना चाहती हूँ तो पहले कसम खाओ, कहो बाबूजी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तेरी कसम खाती हूँ। अब बोल। अमित मेरे साथ पढ़ता है, मैं उसे चाहती हूँ, वो भी चाहता है मुझे। उसने वादा किया है वो मुझसे शादी करेगी। रिंकी,